अपनी कद-काठी को लेकर लोगों को प्रभावित करने वाले फ़िल्म एक्टर के गोस्वामी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। आज एक फ़िल्म शूटिंग की जा रही है। पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ पर बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को के गोस्वामी का सादर प्रणाम। के जी, आज आप यहाँ आए हैं और आपके द्वारा एक फ़िल्म शूट की जा रही है। क्या फ़िल्म का नाम है? फिल्म धार्मिक फिल्म है। इसका नाम है जय माँ अन्नपूर्णा। पूरी दुनिया अन्न पर चल रही है और अन्न की कदर कैसे करनी चाहिए। लोग आजकल शादी में किसी भी पार्टी में कितना सारा अन्न बर्बाद करते हैं। उसी पर आधारित है। अन्नपूर्णा फिल्म का नाम है। फ़िल्मों के द्वारा, कई सीरियल्स के द्वारा आप लोगों का हमेशा एंटरटेनमेंट और लोगों को हँसाते रहे हैं। तो बीच में कुछ ऐसा समय आया कि आप पर्दे से थोड़ा-सा आउट रहे, ऐसा क्या? मैं पर्दे से आउट नहीं था। एक्चुअल एक मीडिया वाले दोस्त से मेरी पर्सनल बातें हो रही थी, तो मैंने उनसे बोला फ़ोन पर क्या रहे हो, बोले कि सर आजकल क्या कर रहे हो। मैं बोला अरे मैं शो तो कुछ है नहीं और मैं खाली बैठा हूँ, शो नहीं है, लेकिन मैं भोजपुरी फ़िल्मों में काम कर रहा हूँ और खूब काम कर रहा हूँ। तो भोजपुरी, मराठी, गुजराती इन सब फिल्मों में मैं काम कर रहा था, पर वो गलतफ़हमी में उन्होंने छाप दिया और वो एक बढ़िया मैटर बन गया कि के गोस्वामी के पास काम नहीं है, वो दर-दर भटक रहे हैं और ये सब। नहीं, ऐसा तो मैंने आपके साथ नहीं, एक्चुअली ये तो मीडिया ने छापा है। पर ऐसा कई बार मैंने देखा है, कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास वास्तव में मतलब पहले तो फिल्म में कई उनकी सुर्खियाँ बटोरते रहे और बाद में ऐसी, तो क्या होता है ऐसा? क्या नए ऐसे कलाकार जो आ गए वो उनको रास्ता नहीं दे रहे हैं, या पुराने कैसे-कैसे धीरे-धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं? ये तो स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। नहीं होगा तो लोगों को उसका औकात का पता कैसे चलेगा। दिन के बाद रात होती है, जाड़े के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बारिश आती है। तो ये परिवर्तन तो संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो पृथ्वी एक जगह रुक जाएगी, हम सब रुक जाएंगे, कोई भी हिलेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए परिवर्तन होना ही चाहिए। मुझे काम कम मिला या किसी को कम मिला, उसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बात पर खुश रहिए कि काम आपने किया तो सही, इतना सारा आपने काम किया, उसी की खुशियाँ मनाइए और दूसरा कुछ काम करते रहिए जो भी मिलता है। आपके कई सीरियल बहुत ज़्यादा मतलब फेमस थे छोटे बचपन में, मैंने भी जैसे देखे। मैं खुद शकलक बूम बूम और शक्तिमान बहुत देखता था। आपको भी कई बार देखा, आज आप सामने बैठे हैं। तो और ऐसे कौन-कौन से सीरियल थे जिसमें आप लोकप्रिय रहे हैं? आप सबका बहुत प्यार मिला है मुझे शक्तिमान में, मुकेश खन्ना जी के साथ। जूनियर जी में मैं विलन था और शाका-लाका बूम बूम के कई सीज़न मैंने किए हैं। और सोनपरी, विकराल और घबराल में मैंने हीरो प्ले किया एज घबराल। कोई है और फिर कोई है, मतलब कई सारे ऐसे शोज। चाचा चौधरी, जय हनुमान में रावण का दूत बना था मैं। 1000 हाथियों का बल था मुझ में। नाम था मेरा अति बल, बल बला बल बल, मैं हूँ अति बल। तो ये कैरेक्टर मैंने किया। अशोका में एक ऐसा कैरेक्टर था जो लाक्षागृह बनाता है, जो अशोका को मार डालने की साजिश होती है। वो वराहमीर नाम है, उस कैरेक्टर को प्ले किया था। रुद्र के रक्षक एक शो बिग मैजिक पर आया जिसमें मैं हीरो था। जोरान हंगामा पर आया, मजुबा का अजूबा हंगामा पर आया। तो शोज़ करते रहता हूँ, कुछ आता है जाता है। ये आना जाना और कभी खाली बैठना, ये सब प्रकृति का नियम है। इस नियम को एकदम दिल से सहस्र 1009 जोड़कर स्वीकार कर लेना चाहिए। अब के जी ऐसा क्या नए लेके आएंगे जो आज की जो नई पीढ़ी है वो के जी को फिर से दोबारा से वही प्यार दे? बात तो चल रही है सोनी टीवी के एक शो के लिए, पृथ्वीराज चौहान में कॉन्टिलो प्रोडक्शन से ये सीरियल बनने जा रहा है। और उन्हीं का ये कॉन्टिलो है जिनका विकराल और घबराल था, जिनका लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी और सम्राट अशोक और जय हनुमान, मैंने उनका 11 सीरियल किया हुआ है पहले। और ये फिर से एक नया शो लेकर आ रहे हैं। मैं उसमें मेरी बात हो चुकी है। अब देखिए कितना टाइम मेरे पास होता है। मैं भोजपुरी भी कई फिल्में ले चुका हूँ,
तो मैं कर पाता हूँ या नहीं अभी थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम ज़रूर करें। हाँ क्योंकि जी एक पर्सनल सवाल, जी। कभी जब आप फिल्म अभिनेता नहीं बने थे, उससे पहले क्या मन में आता था कि मैं कुछ कर पाऊँगा? और फिर उसके बाद जब आपने ये सब चीज़ें हासिल कर ली, उसके बाद लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए जब बहुत छोटे थे, मतलब बहुत बच्चे थे, तो मेरे पिताजी को डर लगा रहता था और माँ और बाबूजी कभी-कभी बातें करते थे कि एकर हाथ गोड़ छोट-छोट है, ई कथी करतई, भगवान एकरा लेल कुछो। तो बाबूजी बोलते थे कोनो न कोनो रास्ता बनले होतई, तो भगवान सबसे बड़े हैं, ईश्वर सबसे बड़ा है, वो कुछ न कुछ रास्ता निकाले होंगे। लेकिन जब मैं संभला, होश आया, तब से मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा मैंने कभी महसूस ही नहीं किया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने बाबूजी की जो दुकान थी परचून की, उस पे बैठा उनके दुकान चलाया। मैं डॉक्टरों के साथ बैठकर प्रैक्टिस करता था और इंजेक्शन लगाता था। ₹1 50 पैसा मिलता था इंजेक्शन लगाने के लिए, तो वो भी सीख लिया, तो वो थोड़ा वो भी करता था। तो मैं ऐसा कुछ है नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं 4 व्हीलर ड्राइव करता हूँ और मेरे आपके जैसे, इनके जैसे, ये देखिए इतने बड़े महानुभाव मेरे दोस्त हैं धीरेन्द्र चौबे जी। ये इतने बड़े मित्र हैं हमारे। मैं इटावा में पहले भी आया हूँ, इनके घर पे आया था, जहाँ आदरणीय शिवपाल यादव जी थे, रवि किशन जी थे, खेसारी लाल यादव जी, काजल राघवानी जी और भी बहुत तमाम बड़े-बड़े सुपरस्टार। 30 साल के इस फिल्म एक्टर के करियर में जी। कोई ऐसा समय जो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान किया हो या लगा हो कि अब तो मतलब अब नहीं होगा कुछ? हाँ, जब 93 में मैं आया था, 93 के बाद 94, 5, 6 मतलब 98 तक का जो समय था, बहुत बुरा समय था। बीच-बीच में मैं काम कर लेता था थोड़ा और पैसे आ जाते थे, लेकिन कभी-कभी 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक काम नहीं मिलता था। तो मैं कभी 2 दिन, 3 दिन तक खाना नहीं खाता था, भूखे रहता था, पानी पी-पी कर सो जाता था और काम के लिए मैं दर-दर भटक रहा था। कई बियर बार में नौकरी माँगने गया, वहाँ पर काम नहीं मिला। ऑफिसेस में गए और वहाँ भी काम नहीं मिला, कहीं भी काम नहीं मिल रहा था और मैं उनका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे उस समय काम नहीं दिया, वरना रोटी, कपड़ा और मकान जिसे मिल जाता है वो वहीं सीमित हो जाता है और मुझे काम नहीं मिला, इसलिए मैंने और ज़्यादा ताकत लगाकर स्ट्रगल किया और ईश्वर ने मुझे आप तक पहुंचा दिया। अच्छा, दूसरी बात और, ये जो इटावा में आप शूटिंग कर रहे हैं, तो ये कब तक शूटिंग चलेगी? ये कल परसों लास्ट है। आदर्श जैन जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं और परसों लास्ट है यहाँ। यहाँ के लोकल के लोगों को भी मौका मिला या फिर बाहर से कलाकार बुलाए? यहाँ से बहुत सारे कलाकार, मैक्सिमम कलाकार यहीं से उन्होंने लिया है। सभी अभी आप आने के बाद जो मिले थे उन्होंने भी काम किया है और इस क्षेत्र के यहीं के 50 लोगों ने काम किया है इसमें और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ फिल्म बन रही है और मैं इस गांव का भी बहुत फ़ैन हो गया हूँ। इस गांव में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यादवों का गांव है और मेरा जो परसेप्शन था यादवों के बारे में, मैं यादवों से डरता था, लेकिन यहाँ के यादव तो इतने प्यारे हैं, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के यादव बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इटावा वासियों के लिए क्या मैसेज है? लव यू। ये थे मेरे साथ के गोस्वामी, जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कई चीज़ों को लेकर गहनता से बात की और बताया। इटावा वासियों के लिए लास्ट में एक शब्द कहा है, लव यू। इटावा से इंडिया न्यूज़ के लिए सौरभ सिंह।